अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर हाज़िर हूँ आपके लिए एक नया मोहब्बत का तावीज़ लेकर। ये तावीज़ बहुत ज़बरदस्त किस्म का तावीज़ है और ये 1000 मील दूर तक भी काम करता है। और इस तावीज़ के लिए एक ज़रूरी बात यह है कि ये तावीज़ आप सिर्फ़ किसी जायज़ मोहब्बत के लिए करेंगे। बाज़ तावीज़ात ऐसे होते हैं जो जायज़ नाजायज़ हर किस्म की चीज़ को लपेट के रख देते हैं, लेकिन ये खुसूसन जो तावीज़ है इसके लिए ये हदायत है कि आप इसको नाजायज़ नहीं करेंगे। अब ये जायज़ और नाजायज़ का फ़र्क ढूंढना आपका काम है। मुझे तो नहीं पता है कि पढ़ने वाला या इस अमल को करने वाला कौन आदमी है और वो किस मकसद के लिए कर रहा है, उसकी मोहब्बत कैसी है, क्या है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। इसलिए मैं आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि आप जब भी इस तावीज़ को छेड़ें तो आपको ये यकीन होना चाहिए कि ये तावीज़ जो है वो सिर्फ़ सच्ची और सिर्फ जायज़ मोहब्बत के लिए करेंगे। अगर कोई तावीज़ जिसके लिए आपको बार बार ये हदायत की जाती है कि इसको आप जायज़ के लिए करेंगे, उसको अगर आप नाजायज़ करेंगे तो पहली बात ये होगी कि आपको रिजत हो जाएगी। और रिजत एक ऐसी बीमारी है जो इस आमिल के लिए एक कैंसर की बीमारी जैसी होती है। इसको फिर निकालना बहुत बड़ा मुश्किल काम है और फिर कुछ और उस्ताद आपको ढूंढने पड़ेंगे जो आपकी मदद करेंगे और आपके इस बीमारी से आपको छुटकारा दिलाएंगे। प्लीज़ आप इस बात को गौर से समझें। और फिर दूसरी बात ये होती है कि इस किस्म का तावीज़ जो आपको एक ख़ास किस्म के हदायत के साथ दिया जाता है, अगर फिर भी आप उसको गलत तरीके से यूज़ करेंगे तो रिजत के अलावा आपका वक्त भी ज़ाया होगा और आपको उसको कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। लिहाजा अपने करम फरमाओं को मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि ये तावीज़ खुसूसन आप जायज़ मोहब्बत के लिए करें। फिर भी करना चाहते हैं तो आप कर लें, उसके नतीजे के ज़िम्मेदार आप हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। तो मैं अपने करम फरमाओं से ये कहता हूँ कि सफ़ेद कागज़ पर काली पेन से जुमा या जुमरात को ये तावीज़ आप लिखें और फिर इसको नेक साहत के अंदर लिखें और उसको अपने दाएं बाजू पर पहन लें। नहीं है तो इसको आग में भी जला सकते हैं। आग में जलाने के 2-3 तरीके होते हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट आग में जलाना चाहते हैं तो आप फिर इसको 7 तावीज़ लिखें, और अगर आप किसी दिए वगैरह में जलाना चाहते हैं तो एक ही काफ़ी है। इसके नीचे फ़लाँ बिन फ़लाँ का नाम ज़रूर लिखें आप, ठीक है। फ़लाँ बिन फ़लाँ में पहले आपके मतलूबा शख्स का नाम होगा और फिर बाद में आपका नाम होगा, ये ज़रूर लिखना न भूलिएगा। और उसके बाद आपको इजाज़त है ये काम करने की, ये तावीज़ करने की। आप करके देखें, नतीजे के तौर पर आप कमेंट में मुझे इसका बताएं कि ये अच्छा है, ये कैसा है, आपके लिए इसने क्या हेल्प किया है। और ये चल रहा होगा तो हम अपने दूसरे करम फरमाओं को इसका फ़ायदा देने की कोशिश करेंगे। बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये अमल करें। बहुत